अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। इस एग्जांपल में हमने शो ये करना था कि दो वेक्टर्स हैं। आपको नज़र आ रहे दो वेक्टर्स हैं, ये दोनों जो हैं ये परपेंडिकुलर है। आपने अल्फा फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहला काम ये करेंगे, दोनों वेक्टर को हम लेट कर लेते हैं। लेट को नाम दे देते हैं। लेट से जो पहला वेक्टर है वो यू है, 2i प्लस अल्फा जे प्लस 5k। दूसरा वेक्टर है v, 3i प्लस जे प्लस अल्फा के। अब इन दोनों का जो हम डॉट ले लेते हैं, तो यू वेक्टर लिखा डॉट अल्फा के। दोनों का डॉट जब लेंगे तो आएगा 2 into 3 प्लस अल्फा इंटू 1 प्लस 5 इंटू अल्फा। वो डॉट बी 6 प्लस अल्फा प्लस 5 अल्फा विच इज इक्वल्स टू 6 अल्फा प्लस अल्फा। सो यू डॉट बी जो है वो इक्वल आएगा 6 अल्फा प्लस अल्फा के। 6 अल्फा dot v will be u dot v सॉरी, ये आएगा हमारे पास 6 अल्फा प्लस 6। 6 अल्फा प्लस 6, तो ये आ जाएगा 6 अल्फा प्लस 6 की इक्वल आएगा, ठीक है। अब हमें पता है एज गिवन वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। एज गिवन वेक्टर्स u and v are perpendicular so u dot v should be equals to 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 0 इज इक्वल्स टू 6 अल्फा प्लस 6 -6 इज इक्वल्स टू 6 अल्फा। तो वो अल्फा की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, ठीक है। तो अल्फा की इस वैल्यू के लिए वेक्टर u और v आपस में क्या है, परपेंडिकुलर हैं। हो गई बात। अच्छा, इसी के साथ एक और एग्जांपल है। एग्जाम्पल की स्टेटमेंट है कि वेक्टर्स हैं आपके पास, वो तीनों जो है राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स को शो करते हैं। ये बेसिकली हमने इसमें शो करना है, शो दैट द वेक्टर्स शो दैट द वेक्टर्स आई 2i माइनस जे प्लस के आई माइनस 3j -5k एंड आई माइनस 3i -4j -4k form the sides form the sides of a form the sides of a right triangle of a right triangle, ठीक है। हमारे पास ये तीन वेक्टर्स हैं। हमने ये शो करना है कि तीनों जो वेक्टर्स हैं ये राइट ट्रायंगल की साइड्स को शो करते हैं, ठीक है। अब राइट ट्रायंगल में आपको पता है कि दो वेक्टर्स या दो साइड्स आपस में परपेंडिकुलर होती है, मतलब उनका एंगल 90 होता है। तो इन तीनों वेक्टर में से हम क्या करेंगे, डॉट लेंगे तीनों का आपस में। तो जिन दो पे अगर कई दो के पेयर पे अगर डॉट जीरो इक्वल आ गया तो इसका मतलब है वो दोनों परपेंडिकुलर होंगे। तो उसका मतलब ये होगा कि तीनों जो वेक्टर्स हैं ये एक दूसरे को क्या करते हैं, मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल जो है वो बनाते हैं, ठीक है। तो लेट से हम लेट करेंगे तीनों वेक्टर्स को। लेट से ए बी वेक्टर जो है उसको हम ये कह देते हैं 2i माइनस जे प्लस के। ये ए बी हो गया। अच्छा, बी सी वेक्टर हम कह देते हैं i-3j
-5k, ये आ गया। ठीक है, तो अब जरा देखते हैं कि इन दोनों का सम जो है क्या वो तीसरे की इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा। आएगा डेफिनेटली। नाउ ए बी, पहले तो ट्रायंगल शो होगी ना, उसके बाद फिर वो राइट एंगल है या नहीं है वो तो बात की बात है। तो दोनों को ऐड करते हैं, तो 2i -j + k प्लस i -3j -5k ए बी वेक्टर्स प्लस बी सी वेक्टर 2i + i की आ जाएगा 3i -j -4j -4। तो ये आप देख सकते हैं 3i -4j -4k, तो इसको हम कह देते हैं कि ये ए सी के इक्वल है। ठीक है, तो दो वेक्टर का सम तीसरे की इक्वल आ रहा है, इसका मतलब है ये जो तीनों वेक्टर्स हैं ए बी बी सी और ए सी, ये ट्राइंगल को क्या कर रहे हैं, शो कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ लिख सकते हैं कि 10 ए बी 10 वेक्टर ए बी ए सी एंड ए सी form a triangle form a triangle form a triangle ABC form a triangle ABC। ठीक है, पहली बात तो ये है कि जो तीन वेक्टर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, ट्राइंगल को शो करते हैं। अब हमने ये प्रूफ करना है कि क्या ये जो तीनों वेक्टर्स हैं ये राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं या नहीं बनाते हैं, सिर्फ ट्राइंगल बनाते हैं। ठीक है, further we prove that further we prove that further we prove that triangle ABC is a right triangle is a right triangle is a right triangle is a right triangle। ठीक है, नाउ उसके लिए फिर हम ये करते हैं कि ए बी और बी सी का डॉट लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो ए बी और बी सी का स्टूडेंट अगर आप डॉट लें ना तो कुछ इस तरह से आएगा 2i -j + k डॉट i -3j -5k 2 + 3 -5। तो यहाँ से 5 - 5 आंसर किसकी इक्वल आएगा, 0 की इक्वल आएगा। तो यहाँ से चूंकि दोनों का डॉट जो है वो 0 की इक्वल आ रहा है, तो सो ए बी जो है वो परपेंडिकुलर है बी सी के ऊपर। तो इसका मतलब ये होगा जो ट्राइंगल है वो क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है। तो उम्मीद है ये आपको समझ आ गई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।